श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम सतगुरुवे नमः। गुरु गीता के महामंत्रों में साधक, साधना एवं सिद्धि तीनों का तत्वबोध पिरोया है। इस मंत्रों में बार बार चेताया गया है कि शिष्य साधक क्या करे। किसी मंत्र को दोहराने वाले अथवा ध्यान के लिए गुमसुम बैठे रहने वाले को न तो शिष्य कहते हैं और न साधक। शिष्य और साधक तो किसी की समूची जीवनचर्या, जीवन शैली और जीवन दृष्टि का नाम है। यह सत्य जहाँ है वही शिष्यत्व है। अपने कान में मंत्र सुनने वाले को शिष्य नहीं कहते। दीक्षा के कर्म कांड भर से किसी को शिष्यत्व उपलब्ध नहीं होता। यह उपलब्धि तो बलिदानी भावना एवं समर्पण की सतत साधना से हुआ करती है। जिसके अंतःकरण में यह घटना घट चुकी है अथवा घटित हो रही है, समझो वही शिष्यत्व का उदय हो रहा है। वहीं पर एक साधक और व्यक्तित्व अपना आकार पा रहा है। यही स्थिति साधना की है। साधना मन, अंतःकरण एवं जीवन के परिष्कार का नाम है। फिर वह चाहे कैसे भी हो, चाहे इसके लिए कोई मंत्र जपना पड़े अथवा ध्यान करना पड़े या फिर किसी सेवा कर्म में लगना पड़े। किस मंत्र का जप करना साधना है अथवा ध्यान की किस प्रक्रिया को करना साधना है, ये सभी सवाल अर्थहीन हैं। सच यही है कि अपने सद्गुरु उपदेश के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जीवन जीने को साधना कहते हैं। फिर वह चाहे कितना ही अटपटा क्यों न हो। देवर्षि नारद के उपदेश से मरा मरा जपने वाले क्रूर कर्म रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीने की परिणति उनके जीवन में साधना की चरम सफलता के रूप में साकार हुई। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। इसी तरह से सिद्धि व्यक्तित्व की विराट में विलीनता है। अहंता का, वैभव का अपने सद्गुरु में विसर्जन है। व्यक्तित्व की सर्वमयता ही साधक और उनकी साधना की चरम उपलब्धि है। जिसे यह स्थिति हासिल हो सकी, समझो उसी की साधना सफल हुई। उसी को सिद्धि ने दर्शन दिए, उसी को तत्वबोध प्राप्त हुआ, उसी को मुक्ति मिल सकती। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी रहस्य को भगवान भोलेनाथ ने माँ जगदम्बा को समझाया है। इसमें उन्होंने कहा था, हे महादेवी, कुंडलिनी शक्ति पिंड है, हंस पद है, बिंदु ही रूप है तथा निरंजन निराकार रूपातीत है। ऐसा कहते हैं। जो पिंड से मुक्त हुआ, रूप से मुक्त हुआ और जो रूपातीत से मुक्त हुआ, उसी को मुक्त कहते हैं। इसके स्वरूप को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव माँ भवानी से कहते हैं, स्वयं सर्वमयो भूत्वा परम तत्त्वविलोकयति परात्पर नास्यात् सर्वमेन्निरालयम् तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंगविवर्जितः एकाकी निष्पृहं शान्तः निष्ठासेत ततः प्रसादतः लब्धवाथ न लब्धं वा स्वल्पवां बहुलं तथा निष्कामनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसां सर्वज्ञपदमित्याहुदेहि सर्वमयो बुधाः सदानन्दं सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् तत्रैव तिष्ठते सोऽपि सह देशं पुण्यभाजनं मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमेव होकर परम तत्व को देखता है। वह इस सत्य का अनुभव करता है कि न तो कोई दूसरा है और न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठ है। ऐसा अनुभव करते हुए वह संपूर्ण निराश्रय हो कर जीता है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद शिष्य साधक सभी आसक्तियों में से रहित, एकाकी, निष्प्रिय, शांत एवं स्थिर हो जाता है। उसे अभिष्ट मिले या न मिले, उसे ज़्यादा मिले अथवा थोड़ा मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। ज्ञानी जन इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहादि सर्वात्मा
हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा ही आनंदित एवं यत्र तत्र रमने वाला होता है। भगवान सदाशिव शिव कहते हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाए। ऐसा मुक्त पुरुष जहाँ कहीं भी निवास करता है वह देशपूर्ण भूमि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन सानिध्य सभी कुछ दुर्लभ है, परंतु इसे अनुभव वही कर पाता है जो सच्चे साधक हैं। गुरु गीता की इस मंत्र में मुक्त पुरुष का व्यवहार बताया गया है। यह अति दुर्लभ अवस्था जिसे जहाँ प्राप्त है वह व्यक्ति तो कृतार्थ है ही, वह भूमि भी धन्य हो जाती है जहाँ ऐसे लोग रहा करते हैं। ऐसे व्यक्ति सन्यासी हो अथवा गृहस्थ, श्वेतांबर हो या काषायांबर अथवा फिर दिगंबर, सर्वत्र पूजनीय हैं। इन्हें वेश से नहीं, अवस्था से पहचाना जाना जाता है। ये जनक की भांति राजा भी हो सकते हैं और महामुनि सुखदेव की भांति सर्वत्यागी भी, परंतु इनकी अंतःचेतना सदा विराट में विलीन रहती है। हाँ, उन्हें समझ पाना अति कठिन हो पाता है। केवल ज्ञानी जन ही उन्हें जान पाते हैं। पुराण कथा के अनुसार राजा जनक को अपने गुरुदेव अष्टवक्र की कृपा से ज्ञान हुआ था। महर्षि अष्टावक्र की कृपा से ही उन्हें सिद्धि मिली थी। साधना से सिद्धि की यात्रा कर लेने के बावजूद वे गुरु आदेश से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। उनके लिए सभी कुछ समान था, परंतु मूढ़ जन इस रहस्य को समझ न पाए और उन्हें साधारण गृहस्थ समझने की भूल करते रहे। इन्हीं दिनों ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने वेदांत वेदों का एक शिविर मिथिला नगरी में लगाया। इस शिविर में देश भर के ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, वेश एवं कमंडलुधारी सन्यासी सभी पधारे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महर्षि विश्वामित्र, योगी याज्ञवल्क, महर्षि अष्टावक्र सरीखे पारदर्शी ज्ञानी जहाँ रोज प्रवचन देते। इस प्रवचन कथा में राजर्षि जनक भी शामिल होते, परंतु आडंबर में घिरे कई वेशधारी सन्यासी उन्हें उपेक्षा की नज़र से देखते। यहाँ तक कि उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि वे महर्षि जन इस राजा को इतना सम्मान क्यों देते हैं। महर्षि विश्वामित्र से यह सच्चाई छिपी न रही। उन्होंने इन आडंबरधारियों की समस्या का निराकरण करने के लिए शिविर स्थल में अपने तपोबल से आग जलाई। आग लगते ही सबकी झोपड़ियाँ जलने लगी। उस समय आग लगी, उस समय वेदांत का प्रवचन चल रहा था। आत्मज्ञान की चर्चा के समय आग लगने से सभी सन्यासी घबरा गए। उन्हें अपनी लंगोटी व कमंडलू की चिंता होने लगी। ये सभी प्रवचन को छोड़कर अपना सामान बचाने के लिए भागे। इस सारे खेल में महर्षि विश्वामित्र हंस रहे थे। वह आग बढ़ती गई। राजा जनक भी वहीं बैठे थे, परंतु उनके चित्त में स्थिरता थी। वह बिना किसी परेशानी के वेदांत चर्चा में भाग ले रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें चेताया, महाराज, आग लगी है। आप तो राजा हैं, आपका राज्य एवं महल जल रहा है, क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? महर्षि के इस प्रश्न पर राजा जनक स्थिर चित्त से बोले, महर्षि, आप चिंता न करें। सद्गुरु की कृपा से मैंने सत्य जान लिया है। मिथिलाएं प्रदीप्तायां न मे देहति किंचन। केवल मिथिला नगरी जल रही है, मेरा कुछ नहीं जल रहा है। जनक के इस कथन से साथ ही आग बुझ गई। महर्षि ने अपना खेल समेट लिया। ज्ञान और आत्मशक्ति का भेद स्पष्ट हो गया। सचमुच सद्गुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आइए गुरुदेव की जीवन लीला का कुछ गुणगान हम लोग करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रात को कीर्तन चल रहा था। वहाँ उस समय 24 घंटा कीर्तन चलता था। बजरंगी के माध्यम से बजरंगबली आए और कहा कि हमें स्थान चाहिए। किसी के माध्यम से शिव भगवान आए और उन्होंने भी कहा कि हमें स्थान चाहिए। किसी ने कहा कि प्रभु तो आराम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, उनके अलावा कौन है? किसी ने बताया, बड़े सरकार हैं। परंतु किसी के माध्यम से बड़े सरकार बोले, हम तो यहाँ रक्षक हैं, आज्ञा देने वाले तो मौनी बाबा ही हैं। भोलेनाथ भगवान ने पूछा, ये आराम करके कब लौटेंगे? बदायूं वाले सरकार बोले,
सुबह 4 बजे। ठीक है, हम सुबह 4 बजे आएंगे, कहकर शिव भगवान और बजरंग बली चले गए। सही 4 बजे गुरु जी उठे। कीर्तन चल रहा था। ये गुरु भगवान को पंखा झेल रहे थे। उठते ही वे इनसे बोले, अरे चाय पी लाई। उन्होंने सोचा शायद अपने लिए मांग रहे हैं। वे चल दिए। गुरुजी ने पीछे से एक आदमी भेजकर कहलवाया, अरे कह दे खुद पी लेगा, हमारे लिए नहीं लाएगा। अब उन्होंने आकर कहा, प्रभु चाय पी ली। तो बोले, अरे तो और पी ले। थोड़ी देर में भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली फिर आए और विनती की। सदगुरुदेव भगवान को उन्होंने गुरुदेव ही कहा। वे बोले, गुरुदेव हमको इस धाम में स्थान चाहिए। लेकिन मौनी बाबा भगवान कुछ नहीं बोले, काफ़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने दोबारा कहा, गुरुदेव आप किस सोच में पड़ गए। गुरुजी फिर भी नहीं बोले, काफ़ी देर चुप रहे। तीसरी बार फिर बोले, गुरुदेव हम इस आश्रम में आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे, आपके आदेशों का सदैव पालन करेंगे। तब गुरुदेव जी ने उनसे कहा, ठीक है तो मिल जाइए स्थान। वे बोले, हमें समय दे दें, कब उपस्थित हों मैं। गुरुजी मौनी बाबा ने उन्हें 7 बजे का समय दिया। फिर जयप्रकाश से बोले, मैदान जाई, नहाई धोई, जल्दी आई। कुछ को उन्होंने स्थान बनवाने के लिए मिट्टी डालने का आदेश दिया। सब कार्य में लग गए। वे भी नहा धोकर आ गए। गुरुजी मौनी बाबा ने स्वयं ही वहां अपने हाथों से ईंट रखकर बाबा भोलेनाथ और बजरंग बली का स्थान दिया। उसी समय माता जी को भगवान भोलेनाथ की पेशी आई। भगवान शिव ने कहा, मुझ में और मौनी में कोई अंतर नहीं है। जैसा मेरा कण कण में वास है वैसे ही इनका है। मैं और मौनी एक ही हैं। मैं मौनी हूँ और मौनी शिव हैं। मेरा एक तिनके में भी और एक तौलिए में भी निवास है। हर कण में मेरा निवास है। जो इस धाम में अपनी श्रद्धा रखेगा उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके संकट समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर वे शांत हो गए और सब अपने अपने कार्य में लग गए। ये और निशा बैठकर बात करने लगे। जयप्रकाश बोले, कल हमें गुरुजी ने इसीलिए रोका था। अपनी लीला न दिखाते हुए भी लीला दिखा दी। अब आज्ञा लेंगे, मिल जाती है तो। ये फिर गुरु भगवान के चरण स्पर्श करके बैठे। गुरुदेव स्वयं ही बोले, अरे तो जाई, आपका आदेश कहकर ये फिर भिवाड़ी चले आए। जयप्रकाश कहते हैं कि प्रभु की कृपा ऐसे ही दुख दर्द परेशानी कुछ नहीं रहती है। जयप्रकाश भाई ने बताया कि इनकी बड़ी बेटी मोनिका को रेवाड़ी में इंजीनियरिंग का इम्तहान था। वह गुरु जी से प्रार्थना करके गई थी कि भगवान मेरा पेपर अच्छा हो जाए। इम्तहान देने बैठी तो उसे न जाने क्या हो गया, होश ही नहीं रहा। 2.5 घंटे बाद होश आया तो अपने को वहीं बैठा पाया और पेपर पूरा लिख चुका था। वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। मोनिका की MA MBA करने के बाद टाटा में नौकरी लग गई। ये जगह जगह उनके लिए लड़के देख रहे थे। 100 से भी ज़्यादा लड़के देखे पर कोई समझ में नहीं आया। एक दिन इनके एक मित्र कर्ण सिंह बोले, चलो लड़का मैं दिखाता हूँ। ये लोग उनके गांव पहुँचे। अच्छा काम था, 100 बीघे ज़मीन थी। पिता की एक कंपनी के स्टोर में नौकरी थी और लड़का बैंक मैनेजर था। सब कुछ देखा परंतु लड़का वहाँ न था। अतः सोचा कि एक दिन उसे भी देख लेंगे। एक दिन इन्होंने मित्र को फ़ोन किया कि चलो आज चलते हैं। फ़ोन तो कर दिया परंतु फिर इनकी अंतरात्मा ने कहा, आज मत जा। इनका मित्र आया तो ये कहने लगे, आज टाल कर देते हैं। परंतु मित्र न माने, बोले कुछ काम करके आता हूँ फिर चलेंगे। वह वापस आए तो इन्हें फिर कहा, आज मूड नहीं कर रहा है। परंतु मित्र ने जोर दिया तो चल गए। लड़का देखा, बातचीत की, फिर वहाँ से गुड़गांवा पहुँचे। गुड़गांवा में एक मित्र की जॉब थी, उन्हें वहीं रुकना था। वे बोले, चलो तुम्हें हाईवे पर छोड़ देता हूँ। इन्होंने सोचा ठंड ज़्यादा है, बाइक मित्र को दे दूंगा और खुद बस से वापस चला जाऊंगा। फिर हाईवे पर बाइक रोकी तो मित्र बाइक से उतरकर जल्दी से टोपरो पर चढ़ गया और वहीं से बोला, फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाना, नीचे से न जाना। ये सोचते ही रह गए कि मैं तो इनको बाइक देने वाला था, ये तो चले गए। अब तो बड़ी ठंड लगेगी रास्ते में।
कोट में हवा घुसेगी सोचते सोचते ये हाईवे के ऊपर से न जाने बजाय नीचे से निकल गए। रास्ते में याद आया कि मैं तो नीचे आ गया, अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठंड लग रही थी तो सोचा जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ रोक कर कोट उल्टा पहन लूँगा तो हवा अंदर नहीं घुसेगी। ये इसी उहापों में चले जा रहे थे कि आगे से बहुत तेज एक रफ्तार से एक गाड़ी आई जो इन्हें केवल 10 फीट से कम दूरी पर दिखाई दी। जैसे ही उसे देखा इन्हें लगा तू गया, बच नहीं सकता। वह कैसे गई, कहाँ से गई, इन्हें बिल्कुल पता न चला। इनकी मोटरसाइकिल खुद ही बंद हो गई थी और वह वैसे के वैसे ही खड़े रह गए। पीछे मुड़कर देखा तो वह गाड़ी दिखाई नहीं दी। लोग भाग कर आए, इनके पास आते ही बोले, अरे आप ठीक हैं? वो बड़े अचंभे में थे। ये बोले, हाँ क्या हुआ, क्या था ये? वे बोले, एम्बुलेंस थी और एम्बुलेंस तो आपके ऊपर से गई है, आप खड़े कैसे हो? सदगुरुदेव भगवान की जय। ये गुरुदेव की चमत्कारे है भाई। वो बोले, ऊपर से मैं तो खड़ा का खड़ा हूँ, चोट तक नहीं है। वे लोग बोले, एक बार आप उतरो मोटरसाइकिल से। ये बोले, मैं ठीक हूँ, परंतु वे न माने, कहने लगे, आप ठीक नहीं हैं। हमने इतनी ज़बरदस्त आवाज़ सुनी है अपने कानों से, तो गाड़ी टकराई कहाँ थी? ये बोले, भाई मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। उन्होंने चारों ओर घूर कर देखा, फिर बोले, आप एक बार नीचे उतरो। ये कहने लगे, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चला जाऊँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा, हम आपको आगे न जाने देंगे, आपको चोट लगी है, एक बार आप नीचे उतर जाओ। जयप्रकाश मोटरसाइकिल से नीचे उतरने लगे तो इनसे उतरा ही नहीं गया। इन्होंने सोचा, अरे चोट तो मुझे लगी नहीं, पर दिख तो नहीं रही है। ये बोले, भाई मेरे से नहीं उतरा जा रहा है। वो बोले, हम कह रहे थे ना थोड़ी दूर जाकर कहीं पड़े मिलते। ये बोले, उतरो। तो दो लोगों ने मोटरसाइकिल पकड़ी और दो जनों ने इन्हें उतारा। ये कहें, ये क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शरीर जाम क्यों हो गया? उन लोगों ने सब देखकर बताया कि आपकी एक उंगली कट कर लटक गई है। बड़ी ही विचित्र बात थी, बाइक पर खरोंच भी नहीं, उंगली कहाँ से कटी? खैर उन लोगों ने बाइक में से कपड़ा निकाल कर पट्टी बांधी। ये उठकर जैसे ही चले, गस आ गया, गला सूख रहा था, चक्कर आ गया। इन्होंने पानी मांगा तो वे एक पान की गुमटी से पानी लाए। पानी पीते ही एकदम से ठंड चढ़ गई। ये बोले, बहुत ठंड लग रही है, मेरा तो जी निकल रहा है, कोई डॉक्टर है क्या यहाँ? वे एक डॉक्टर के पास ले गए। उसने मरहम पट्टी करके दवा गोली कुछ दे दी। इनका भांजा माल के लिए दिल्ली गया था, इन्होंने फ़ोन करवा कर उसे बुला लिया। डॉक्टर ने कहा, किसी अच्छे अस्पताल में ले जाओ जल्दी से जल्दी। भांजा संजीव इन्हें धारूहेड़ा संजीवनी अस्पताल में ले गया। टाँके लगवा कर एक घर आ गए। डॉक्टर ने कहा कि सुबह जरूर दिखा जाना। दूसरे दिन दूसरा डॉक्टर मिला। पट्टी खोलने में ही टाँके टूट गए। आखिर उंगली कटवानी पड़ी, परंतु फिर भी बहुत दिनों तक घाव नहीं भरा। डॉक्टर बदल कर इलाज करवाया। भिवाड़ी के डॉक्टर यादव ने सारे टेस्ट करवा लिए, बड़े बड़े सर्जन बुलवा लिए, परामर्श कर लिया। फिर बोले, ये उंगली ठीक क्यों नहीं हो रही है? 1 महीना इलाज के बाद भी क्यों ठीक नहीं हो रही है? इस उंगली को दोबारा काटना पड़ेगा। ये बोले, थोड़ा न काट कर इसे जड़ से ही काट दो। उन्होंने उंगली काटने की सारी तैयारी कर ली तो जयप्रकाश बोले, डॉक्टर साहब 2 दिन रुक जाओ, मुझे फैक्ट्री के रिपोर्ट तैयार करनी है। घर आकर इन्होंने पत्नी निशा को बताया कि उंगली दोबारा काटनी पड़ेगी, परंतु उसके पहले गुरुजी के पास होकर आना चाहता हूँ। वे गुरुजी मौनी बाबा से मिलने चल दिए। अपने 2 भाइयों जयप्रकाश और रामपाल के साथ ये शाम को 6 बजे घुघरावले रामा पंडित जी के घर पहुँचे। सत्य प्रकाश गुरुजी नीचे की कमरे में बैठे थे। भक्त उनके पैर का कुछ इलाज करवा कर आए थे नोएडा गाजियाबाद से। मौनी बाबा बहुत देर तक बात कर रहे थे, फिर उन्होंने एक तेल सा देकर कहा, अरे इसकी मालिश कर दे। वे मालिश करने लगे, फिर पैर भी दबाने लगे। गुरुदेव बोले, तू छोड़ दे, और दूसरे भाई से बोले, तू दबा दे। काफ़ी देर बैठे रहे, फिर
छोटे भाई कहने लगे, गुरुजी से आज्ञा ले लो, टाइम काफ़ी हो गया है। ये बोले, गुरुजी आज्ञा हो तो चलें। भगवान बोले, अरे रात बिरात का कहाँ जाई, यहीं रुकी। रामा पंडित जी बोले, गुरुजी इनको चोट लगी हुई है, आज्ञा दे दो। मौनी बाबा भगवान एक साथ रामा पंडित जी पर इतने गर्म हो गए कर बोले, क्या हमें न पता हुई, कहीं न जाई, यहीं रही। सब आराम से वहीं बैठकर बातचीत कर रहे थे। आधे घंटे बाद गुरु भगवान बोले, अरे तो अब जाई, रात में दर्द हुई। गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल।